आशीष दे दो, सिर पे हो हार, पाँव पड़ूं तोरे हे भगवान। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। चिंतन करके दिल में बिठाओ, चिंतन करके दिल में बिठाओ, हर पल तुझसे शांति पाओ। आशीष दे दो, सिर पे हो हार, पाँव पड़ूं तोरे हे भगवान। आशीष दे दो, सिर पे हो हार, पाँव पड़ूं तोरे हे भगवान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, मैं आप सबका इस पवित्र मिस्र बलिदान में स्वागत करता हूं। पवित्र वचन में बताया गया है, पौलुस अपने लोगों को समझाते हैं, ना तो मैंने कोई राष्ट्र के विरुद्ध अपराध किया है, ना कोई पूर्वजों के विरुद्ध कुछ कहा है, फिर भी मुझे बंदी बनाया जा रहा है और सजा दी जा रही है, और ये सब कुछ मैं ईश्वर के नाम पर सहन करता हूं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम जब जब पवित्र मिस्र बलिदान में आते हैं, हो सकता है कि हमने कोई गलती नहीं की हो सकता है हमने कोई अपराध ना करा हो, लेकिन फिर भी अपनी पवित्रता के लिए हमें ईश्वर के सामने झुकना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, ताकि जाने अनजाने में जो गलतियां हो गई है उसकी क्षमा मिले और हम दिल से प्रभु का प्रचार कर सकें, दिल से प्रभु का वचन सुन सके और जीवन के लिए कुछ हासिल कर सकें। तो आइए अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़कर हम विनती करें, माफी मांगें और इस पवित्र क्रिस्त याग में भाग लें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको बल तथा अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमारा हृदय द्वार तेरे लिए खुला है, तू हमारी प्रत्येक इच्छा जानता है, तुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। पवित्र आत्मा के प्रभाव से हमारे मन के विचार शुद्ध कर दे, ताकि हम तुझसे पूर्ण प्रेम करें और तेरी समुचित महिमा करें। हम यह प्रार्थना करते हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय और जीवों में हो, जिससे आप युग रीति से पवित्र वचन सुना सकें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 28 वचन संख्या 16 से 20 और 30 से 31।
पाठ का मूल वाक्य है, पौलुस रोम में रहकर ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता था। जब हम रोम पहुंचे तो पौलुस को यह अनुमति मिली कि वह पहरा देने वाले सैनिकों के साथ जहां चाहे रह सकता है। 3 दिन बाद पौलुस ने प्रमुख यहूदियों को अपने पास बुलाया और उन्हें एकत्र हो जाने पर उनसे कहा, भाइयों, मैंने ना तो राष्ट्र के विरुद्ध कोई अपराध किया और न पूर्वजों की प्रार्थनाओं के विरुद्ध, फिर भी मुझे बंदी बनाया और यरूशलेम में रोमियों के हवाले कर दिया गया है। वे सुनवाई के बाद मुझे रिहा करना चाहते थे, क्योंकि मैंने प्राणदंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया था। किंतु जब यहूदी इसका विरोध करने लगे तो मुझे कैसर से अपील करनी ही पड़ी। यद्यपि मुझे अपने राष्ट्र पर कोई अभियोग नहीं लगाना था, इसलिए मैंने आप लोगों से मिलने और बातें करने का निवेदन किया, क्योंकि इज़राइल की आशा के कारण मैं यहाँ जंजीर पहना हूँ। पौलुस पूरे 2 वर्ष तक अपने किराए के मकान में रहा। वह सभी मिलने वालों का स्वागत करता था और आत्मविश्वास के साथ निर्विघ्न रूप से ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता और प्रभु यीशु मसीह के विषय में साक्ष्य देता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। चाह कोई सदा तुझे चाहा, ना मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा, जहाँ हो राह सही वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ हो सके अचल प्रभु मुझे लिए चलो। मुझे न चाह कोई सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। प्रभु तू बोल, बोल प्रभु तू बोल, तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ, तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। पेतरुस ने मुड़कर उस शिष्य को पीछे पीछे आते देखा जिसे यीशु प्यार करते थे, और जिसने ब्यारी के समय उनकी छाती पर झुककर पूछा था, प्रभु वह कौन है जो आपको पकड़वाएगा? पेतरुस ने उसे देखकर यीशु से पूछा, प्रभु इसका क्या होगा? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं चाहूं कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या, तुम मेरा अनुसरण करो।
यही कारण है कि भाइयों में यह अफवाह फैल गई कि वह शिष्य नहीं मरेगा, परंतु यीशु ने नहीं कहा कि यह नहीं मरेगा, बल्कि यह कि मैं चाहूं कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या। यह वही शिष्य है जो इन बातों का साक्ष्य देता है, और जिसने यह लिखा है हम जानते हैं कि उसका साक्ष्य सत्य है। यीशु ने और भी बहुत से कार्य किए हैं। यदि एक एक करके उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूं कि जो पुस्तकों में लिखा जाती है वे संसार भर में भी नहीं समा पाती। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, पहले पाठ में हमें बताया गया है संत पौलुस इतना कष्ट सहकर भी पूरे आत्मसम्मान के साथ पवित्र वचन सुनाते थे। हमें बताया गया है वो रोमियो को समझा रहे हैं कि उन्हें राष्ट्र के विरुद्ध उन्होंने कुछ नहीं कहा, पुरखजों के विरुद्ध भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनके बावजूद उन्हें बंदी बनाया गया और उन्होंने कैसर से अपील की और उन्हें छुड़वाया गया। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आपका कोई भी दोष नहीं हो, उसके बावजूद भी आपको बहुत सारी यंत्रणाएं सहनी पड़ी, तो आप अपने आप से क्या करेंगे। पर हमें इस पवित्र वचन में बताया गया आखिरी में कि संत पौलुस किराए के कमरे में रहकर 2 साल तक ईश्वर के पवित्र सुसमाचार का प्रचार करते थे और पूरे आत्मसम्मान के साथ प्रचार करते थे। मैं सोच रहा था इतना कष्ट सहने के बाद में ऐसा कैसे किया जा सकता है। यह सोचने वाली बात है। जब हम पवित्र आत्मा के आदर में ये मिस्सा बलिदान अर्पित कर रहे हैं, ये नवेना अर्पित कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है वो सब कुछ सहन कर सकता है, वो सब कुछ स्पष्ट कर सकता है, वो हर बात को समझ सकता है और उसे अपने जीवन में लागू कर सकता है। मेरे ख्याल से पौलुस के जीवन में यही हुआ था। देखिए, आज के पवित्र समाचार में बताया जा रहा है कि जिसे प्रभु बहुत प्यार करते थे और उनमें कुछ वार्तालाप चल रहे हैं और प्रभु पेतरुस से कह रहे हैं कि यदि मैं चाहूं वो रह जाए तो इससे तुमको क्या, तुम मेरा अनुसरण करना चाहो, तुम मेरा अनुसरण करो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इन बातों को हम नहीं समझ सकते। हम अपनी कोरी आंखों से इन बातों को नहीं समझ सकते। इन्हें वही समझ सकते हैं जिनके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। इन्हें वही समझ सकते हैं जिन्हें ईश्वर ने कृपाओं से भरा है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमारे दैनिक जीवन में भी ऐसी बहुत सारी वारदातें, ऐसी घटनाएं घटती रहती है। कई बार हम अपने आप से प्रश्न करते हैं कि इतना सब करने के बाद मुझे क्यों कष्ट मिल रहा है, पौलुस के समान। लेकिन हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाना है, और जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाता है वो ईश्वर की बातों को पहचानने में सक्षम होता है। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मेरे ख्याल से हमारी दैनिक प्रार्थना में यही होना चाहिए। प्रतिदिन हमको ये सोचना चाहिए, प्रतिदिन ये प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मुझे सामर्थ्य दीजिए, पवित्र आत्मा कृपा से भर दीजिए, ताकि मैं उन सब बातों को समझ सकूं जो आज मेरे जीवन में घटने वाली है। कहते हैं ना, एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ जाती है और निश्चित रूप से बहुत दिनों के बाद पछतावा होता है। अगर वो निर्णय उस समय नहीं लेता तो शायद आज और कुछ होता। मेरे ख्याल से क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, प्रतिदिन निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि विविध घटनाएं, विशेष घटनाएं अपने जीवन में घटती रहती है। हर दिन एक नया दिन है और क्या होगा हमें भी नहीं मालूम है। लेकिन यदि
पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, प्रभु ईश्वर की कृपा है, और उस दिव्य कृपा को अनुभव करते हुए यदि हम निर्णय लेंगे तो कभी भी गलत नहीं होंगे। तो आइए कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारा कर्तव्य सिर्फ इतना है कि हम उसका अनुसरण करें, जैसे कि प्रभु ने पेत्रुस को स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम मेरा अनुसरण करो। हमें सिर्फ अनुसरण करना है और बाकी काम अपने आप हो जाएगा। आमीन। उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी, जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी। आज भी तेरी वेदी पर आया हूँ, तेरे दर्शन को देखने दो तुम मुझको मुखड़ा, देखने दो तुम मुझको मुखड़ा, शीश नवाऊं वेदी पर। आ सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोग बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम श्रद्धा और प्रेम के साथ तेरी वेदी पर आध्यात्मिक बलि अर्पित कर रहे हैं। इस पर दया दृष्टि डाल और अपने सेवक सेविकाओं को निष्ठावान बना दे। हमारे विश्वास और दीनता के फलस्वरूप यह उपहार हमें सुग्राही हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र धन्यवाद दें। तू हर समय और हर परिस्थिति में अपनी कलीसिया की आवश्यकताएं पूरी करता और अद्भुत रीति से अपना पथ प्रदर्शन करता है। तू पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उसको हर प्रकार की सहायता देता कि वह सदा तेरे अधीन रहकर विपत्ति के समय तेरी दया की याचना करे और सुख समृद्धि से हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद देती रहे। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के साथ स्वर में स्वर मिलाकर
आनंद की उमंग से तेरा यशोगान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छता से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष थॉमस,
और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर माता धनी कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरा स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और ही में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगाने युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पाप पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपापूर्वक शांति और एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। प्रभु यीशु क्रिस्त में आपका शरीर देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर था रक्त जीवन की रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु,
मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने हमें स्वर्गिक भोजन देने की कृपा की है। अपने आत्मा की मधुरता से हमारा हृदय भर दे और ऐसी कृपा करके जिस प्रभु यीशु क्रिस्त को हमने भोजन के रूप में भक्ति पूर्वक ग्रहण किया है, उन्हें एक दिन अनंत उपहार के रूप में प्राप्त करें। युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आइए हम पवित्र आत्मा के आदर में एक गीत गाकर पवित्र आत्मा का आह्वान करें। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ। शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हे पवित्र आत्मा, आइए विश्वासियों के हृदय में समा जाइए एवं अपनी प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपके पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आइए मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए। अशांति दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए। मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए। मेरे डर को दूर करके मुझ में अपना साहस भर दीजिए। मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए। मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए। मेरे खोखलेपन को भर दीजिए। मुझे आपके प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कीजिए। मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जाने एवं भलाई को परखें और उनकी सांत्वना के फल निरंतर अनुभव कर सकें। यह हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और संरक्षक,
हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के प्यार को दर्शाने हेतु मानव को रूप धारण किया। हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के प्रारंभ से पृथ्वी को नित्य नवीन करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार आप मां मरियम एवं शिष्यों पर उतर आए थे, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। उन हृदयों को भी भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार और पवित्रता के स्रोत, आकर हमें शुद्ध कीजिए। कृपया दीजिए कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सकें। आमीन। विश्वासियों की निवेदन। आइए हम पूरे हर्ष और उल्लास के साथ पवित्र आत्मा को उनके वरदानों और फलों के लिए धन्यवाद दे सकें। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा, आप आंख के समान जीभ का रूप धारण कर धन्य माता मरियम और प्रेरितों पर उतरे और उन्हें आपने अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भर दिया था। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा, आपने प्रेरितों को अपने वरदानों की आशीषों से भर दिया, उन्हें मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा, आपने अनेक लोगों को प्रभु का प्रचार करने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा, हम निरंतर कलीसिया में निवास करते हुए संत पिता फ्रांसिस और धर्माध्यक्षों की मदद करते हैं ताकि वे कलीसिया की अगुवाई अच्छी तरह से कर सकें। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे बीच निवास करते हैं और हमें पवित्र करते हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। माता मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना। हे पवित्र मां मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की मां, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझसे मेरे पापमय हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए, जो नबी एजेकियल से पिता ईश्वर ने वादा किया था। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमयी मां, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पाप की राहों को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए। पर
स्तोत्र से प्रसृत हो। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप अनादि अनंत परमेश्वर है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सृष्टि से पहले सागर पर विचर रहे थे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप आदम के नथनों में फूंकी गई प्राणवायु है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सबका रहस्य जानते हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सब कुछ की थाह लेते हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप नबियों के मुख से बोले गए हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप संतों की वाणी है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी प्रेरणा से धर्म ग्रंथ लिखा गया। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप ज्वाला है जो हर बुराई को भस्म करे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह ज्योति है जो
हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने यीशु की अगुवाई की है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके सामर्थ्य से यीशु ने कई चमत्कार किए, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके कृपा से यीशु ने स्वर्ग राज्य घोषित किया, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, पेंतकोस्त के दिन ज्वाला बन उतरे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके द्वारा शिष्य विभिन्न भाषा बोलने लगे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने विश्वासियों को एक हृदय एक प्राण बनाया, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने विश्वासियों को यीशु का गवाह बना दिया, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने कुंवारों कुंवारियों को पवित्र किया, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप शहीदों के बल है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, प्रचारकों की वाणी और ज्ञान है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप याचकों का विश्वास है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप यीशु के अनुयायियों का सामर्थ और अधिकार देते हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे हृदय की ज्योति है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे सहायक हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे दिलासा है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारी आशा है, हम
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आपने पवित्र आत्मा की ज्योति से विश्वासियों के हृदय को ज्योतिर्मय बनाया है। ऐसा कर कि हम भी उसी पवित्र आत्मा से सद्बुद्धि ग्रहण करें और उनकी सांत्वना पाकर सदा ही आनंदित रह सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। पवित्र आत्मा को समर्पण करने हेतु प्रार्थना। हे ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपकी पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति की मैं आराधना करता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति है। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूँ एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छेदे हुए पैरों में लगे रहकर, उनके पास घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर, उनकी खुली हुई बगल एवं घायल हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ, मुझे आपकी कृपा में सुरक्षित रखिए ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप न करूं। पिता और पुत्र का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे ताकि मैं हर जगह एवं हर समय यह कह सकूं, बोलिए प्रभु, मैं आपका सेवक सुन रहा हूँ। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, हमें आत्म संयम का वरदान दे। हमें अपने क्रोध को नियंत्रण में रखने की कृपा दे ताकि हम कुछ क्षणों के उत्साह में दूसरों को चोट ना पहुंचाएं। हमारे हृदयों से बुरी सोच और जलन की भावना निकाल दे। हमारी सहायता करके अपनी भावनाओं और लालसाओं में विजय पाकर हम आत्म संयम बने और इसके द्वारा अपने भाई बहनों को प्यार कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्ती आ गया हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा मुझ पर। ज्ञान की वर्षा करने
तू उतर आ, ज्ञान की वर्षा करने तू उतर आ, प्रेम वरदान देने तू उतर आ, प्रेम वरदान देने तू उतर आ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतर आ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र